हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास। आप सोच रहे होंगे क्लास तो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो फिर अचानक से ये हल्का सा रिवीजन आप कह सकते हैं। बट ये रिवीजन नहीं है। क्लास को एक डिफरेंट तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा और क्लास के टाइप्स इसके अंदर क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं क्लास क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर मेथड। क्लास क्या है? डेटा मेंबर और मेंबर मेथड का कलेक्शन होता है। यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय द क्लास कीवर्ड। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है, और जब इसको हम बनाते हैं तो क्लास कीवर्ड की हेल्प से हम इसको बनाते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? क्लास कंटेन इट्स ऑन डेटा मेंबर और मेंबर मेथड, या मेथड कह लीजिए या फिर फंक्शन कह लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास का जो कीवर्ड है उससे आपकी क्लास बनेगी, और क्लास क्या रखेगी? मेंबर मेथड और मेंबर फंक्शन, इन दोनों को आपके क्लास के अंदर रखा जाएगा। अब क्लास के अंदर रखने के क्या तरीके हैं, कैसे रखा जाएगा वो देखते हैं। दीज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन एक्सेस बाय 3 एक्सेस स्पेसिफायर। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, क्लास में मैंने आपको बताया कई बार कि क्लास हैव यूज 3 एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। यानी कि 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं क्लास के पास। प्राइवेट है जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जनरली उसके अंदर हम लोग डेटा जो हमारे मेंबर होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। पब्लिक एरिया में क्या यूज़ करते हैं? पब्लिक एरिया में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जितने भी हम फंक्शन मेथड्स बनाते हैं वो। और प्रोटेक्टेड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका। इसमें हम लोग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर यहाँ पर होती है। चौथी चीज़ हम बता रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट द एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ क्लास इज़ प्राइवेट। देखिए, अगर आपने क्लास का कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड यूज़ नहीं किया है तो आपके क्लास के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट एरिया होता है वो क्या होता है? प्राइवेट होता है। एक छोटा सा सिंटेक्स कह लीजिए, एग्जाम्पल आपसे कह सकते हैं, वो हम देखते हैं कि हम लोग क्लास में कैसे यूज़ करते हैं। प्राइवेट और पब्लिक का यूज़ किया है। क्लास हमने बनाई ट्रिपल ए नाम से, एक ट्रिपल ए नाम की क्लास है, उसके अंदर हमने बॉडी शुरू करा। आप मान के चलिए कि प्राइवेट हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। अभी सामने जो आपको प्राइवेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप मान लीजिए कि वो नहीं लिखा है, तो भी क्लास का जो एरिया होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होगा। और अगर आपने लिख दिया, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया। आपने प्राइवेट उसको बता दिया कि हाँ भाई प्राइवेट एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, और उसके अंदर आपने क्या किया, 2 इंटीजर, एक ए नाम का और एक बी नाम का वेरिएबल आपने उसके अंदर डाल दिया। देन उसके बाद आपने कीवर्ड लिखा पब्लिक। इसका मतलब है कि यहाँ से आपका पब्लिक एरिया जो है वो स्टार्ट हो गया। पब्लिक एरिया यहाँ से आपका जो है वो शुरू हो गया है। तो आपने क्या करना है जब पब्लिक एरिया यहाँ पर शुरू हो गया? मैथड्स को डिफाइन करना शुरू कर देना है, मैथड्स को डिक्लेयर करना शुरू कर देना है। आपने यहाँ पे लिखा वॉइड शो नाम का एक फंक्शन, उसके अंदर आपने क्या किया, ए और बी नाम के 2 वेरिएबल में 10 वैल्यू दोनों के अंदर डाल दी। आप डिफरेंट वैल्यू भी डाल सकते हैं, सिमिलर वैल्यू भी डाल सकते हैं, आप यूज़र से भी ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, सी आउट किया, और ए और बी की जो वैल्यू हैं उसको स्पेस देते हुए यहाँ पर आपने डिस्प्ले करवा दिया। फंक्शन आपने यहाँ पे बंद कर दिया। क्लास को एंड ऑफ लाइन लगा के बंद करते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पे अपनी क्लास को एंड ऑफ लाइन लगा के बंद कर दिया। जनरली हम लोग जो अब तक क्लासेस यूज़ करते हुए आए हैं वो इसी तरीके से क्लास को हम यूज़ करते हुए आए हैं। आप देखेंगे कि आगे हमारी क्लासेस के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर क्लास की टाइप्स, यानी कि क्लास कितने तरीके की हो सकती है, उसको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ क्लास। बहुत सारी कैटेगरी है टाइप्स की, बहुत सारी क्लास होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, क्लास होती है लोकल। लोकल क्लास का क्या मतलब होता है? क्या हम अब तक जितनी क्लासेस बना रहे हैं क्या वो लोकल हैं या नहीं है? चलिए देखते हैं। लोकल क्लास क्या होती है? किसी फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई क्लास लिख दी, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, किसी फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई क्लास का कोड लिख दिया तो वो क्लास कैसी कहलाएगी? एक लोकल क्लास कहलाएगी। ठीक है। और ग्लोबल कैसी होती है फिर क्लास? अगर फंक्शन के बाहर क्लास को लिखा गया है तो वो कैसी होती है? वो ग्लोबल क्लास होती है। एक होता है फ्रेंड,
किसी भी क्लास को फ्रेंड बनाना हो, फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रेंड बन जाएगी। अगली आपकी टेम्पलेट, जो क्लास हैं बनी बनाई क्लासेस पहले से जो हैं वो टेम्पलेट्स होती हैं, और क्लास एक तरीके से टेम्पलेट्स ही है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है कि किसी भी क्लास को आपने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको इनहेरिट करना मैंडेटरी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जब इनहेरिट करेंगे दूसरी क्लास में उसके सारे मेथड्स जाएंगे, उनकी डेफिनेशन वहाँ होगी, देन उसके बाद आप उसको जिस क्लास में आपने उसको इनहेरिट किया है उसको ऑब्जेक्ट बना के तब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास क्या काम करता है? स्टैटिक भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट से रिलेट करता हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट कहता है कि मेरा ऑब्जेक्ट ना बनाओ, स्टैटिक कहता है स्थिति, यानी कि स्थिर हो गई है। तो स्टैटिक का मतलब है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आप इनहेरिट नहीं कर सकते इस क्लास को। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को क्लास की कैटेगरी के हिसाब से क्लास में अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप की हमारी क्लासेस होती हैं। अब हम इसके अंदर इस वीडियो में लोकल क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, लोकल क्लास कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम देखेंगे, उसका सिंटेक्स वगैरह देखते हैं कि लोकल क्लास हमारी क्या होती है, कैसे काम करती है। लोकल क्लास की डेफिनेशन की अगर बात करें, एक क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक इज़ कॉल्ड लोकल क्लास। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर आपने कोई क्लास बना दी तो वो लोकल क्लास होगी। और मैंने लिखा हुआ है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है आपने इफ़ के अंदर क्लास बना दी, लूप के अंदर क्लास बना दी, मतलब किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर क्लास बनी है या वो फंक्शन के अंदर हो, ब्लॉक हो, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी लोकल क्लास कहलाएगी। अब देखते हैं कि इसका सिंटेक्स हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे इसमें काम करते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे आप लोग। सबसे पहले मेथड यानी कि फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा जाता है वो लिखेंगे। उसके बाद आप फंक्शन नेम लिखेंगे यहाँ पर, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर आप इसकी बॉडी शुरू करेंगे। बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे? क्लास कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद नेम ऑफ क्लास यहाँ पर लिखेंगे। देन क्लास की बॉडी शुरू करेंगे, फिर प्राइवेट एरिया या पब्लिक एरिया में जो भी आपको डिक्लेयर वगैरह करना है वो कर दीजिए। पब्लिक एरिया लिया मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर वॉइड शो नाम का एक फंक्शन बना दिया। उसके अंदर जो डेफिनेशन में स्टेटमेंट देने हैं वो दे देंगे, फंक्शन को बंद कर देंगे। देन उसके बाद आपको क्लास को बंद करना होगा। आपको पता है एंड ऑफ लाइन लगाकर हम अपनी क्लास को यहाँ पर बंद कर देते हैं। क्लास बंद करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है नेम ऑफ क्लास और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में क्या है कि ये फंक्शन है और फंक्शन के अंदर क्लास बन रही है। तो जब मेन मेथड में फंक्शन कॉल होगा तो सिंपली फंक्शन कॉल हो जाएगा, जैसे हम लोग सी वगैरह में किया करते थे। बट अभी हम लोगों को क्या करना है? ऑब्जेक्ट हम लोगों को फंक्शन के अंदर ही बनाना है। तो हमने क्या किया? नेम ऑफ क्लास, फिर ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो, यानी कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से डॉट ऑपरेटर लगा करके हमने उसको वहाँ पर क्या कर दिया? कॉल भी कर दिया, जिससे कि जब फंक्शन कॉल हो तो फंक्शन के कॉल होते ही ये ऑब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि जो क्लास है वो टेम्पलेट्स होती है बनी बनाई, या आप लोग उसको बना रहे हैं, और जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो उसको मेमोरी एलोकेशन उनका नहीं होगा, और जब तक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसे कॉल नहीं करेंगे उसके मेंबर मेथड्स वगैरह को, तो वो बाहर प्रोसेसिंग में, यानी कि आपने डिस्प्ले वगैरह जो भी आउटपुट दिया हुआ है, जो आप आउटपुट लाना चाहते हैं, वो आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया? फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमें फंक्शन कॉल कराना था हमने उसको कॉल करा लिया। मेन मेथड में गए, मेन मेथड में बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया? फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन को कॉल कर दिया। सिंपली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता, तो हमने यहाँ पे क्या किया? फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं लिखा और डायरेक्ट हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। ये हमारे लोकल क्लास का सिंटेक्स है। आइए अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं इस क्लास का और कैसे लोकल क्लास का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आइए देखते हैं कि हम किसी लोकल क्लास को हम कैसे बनाते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर अगर हमें कोई क्लास डिफ़ाइन करनी हो या डिक्लेयर करनी हो उसको कैसे बनाना होता है वो देखते हैं। इसका एक प्रोग्राम, सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 हेडर फाइल लगाएंगे। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आप एक फ़ंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले फ़ंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने दिया वॉइड, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया फन, ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी शुरू करी, फिर उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ट्रिपल ए। क्लास के अंदर बॉडी शुरू करी, उसका प्राइवेट एरिया डिक्लेयर किया,
प्राइवेट एरिया आप डिक्लेयर करना चाहे कर दें, ना करना चाहे ना करें, क्योंकि क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट एरिया प्राइवेट होता है। आपने कहा इंटीजर ए कॉमा बी, एंड ऑफ लाइन लगाया, उसके बाद आपने पब्लिक एरिया यहाँ पे शुरू कर दिया। आपने देखा कि पब्लिक एरिया के अंदर हमने वॉइड शो नाम का एक फंक्शन यहाँ पर बनाया। इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज दिया एंटर 2 वैल्यू। हम चाहते हैं कि यूज़र रन टाइम पर 2 वैल्यू यहाँ पर डाले। सी आउट किया, उसके बाद मैंने कहा ए और फिर बी, यानी कि सी इन कराने के लिए मैंने यहाँ पे ए और बी को करा दिया। फिर मैंने सी आउट किया, ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी, सी आउट किया, बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। वॉइड शो नाम के फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। देन उसके बाद मैंने क्लास की बॉडी को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अब क्लास की बॉडी क्लोज़ हुई है, फंक्शन की बॉडी क्लोज़ अभी नहीं हुई है। क्लास की बॉडी क्लोज़ होने के बाद मैंने लिखा क्लास का नाम, और एक मैंने यहाँ पे h1 नाम से एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने h1 डॉट डॉट ऑपरेटर की हेल्प से शो नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, तो जब आप फन नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो h1 नाम का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हो जाएगा, h1 डॉट शो वाला। उसके बाद हमने फन नाम के फंक्शन की बॉडी को क्लोज़ कर दिया। बॉडी को क्लोज़ करने के बाद हम मेन मेथड पर पहुँचे। मेन मेथड के अंदर हमने देखा, सबसे पहले हमने अपनी आउटपुट स्क्रीन को जो है वो क्लियर करा लिया है। क्लियर कराने के बाद हमने फन नाम के फंक्शन को सिंपल तरीके से कॉल कर दिया। जो ये फन नाम का फंक्शन है, सिंपल तरीके से कैसे कॉल हो गया, जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट इसको हम कॉल कर रहे हैं, इसमें कोई रिटर्न टाइप हम लोग नहीं देते जब भी फंक्शन कॉल किया जाता है। देन उसके बाद आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को गेट सी एच करके होल्ड करवाया, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करवाया, और देन आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ईजिली हो गया। आउटपुट पर नज़र डालते हैं। आपका जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले एक मैसेज आएगा एंटर 2 वैल्यू। सबसे पहले आप एक वैल्यू डालेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। मैंने डाला 10, फिर एंटर प्रेस किया, फिर मैंने डाली दूसरी वैल्यू 20, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। फिर क्या हुआ, ए की वैल्यू जो आई वो 10 आ गई, और जो बी की वैल्यू आई वो यहाँ पर 20 आ गई। इस तरीके से आपका यह आउटपुट बड़े ही आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर जाएगा। आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि आपका प्रॉपर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका पूरा का पूरा बढ़िया आउटपुट आपका आएगा। ये लोकल क्लास कैसे बनाई जाती है एक फंक्शन के अंदर, आज हमने इस प्रोग्राम के अंदर ये सीखा। इसका सिंटेक्स हमने देखा, क्लास हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, हमने ये देखा। कितने टाइप की हमारी अलग अलग क्लासेस होती हैं वो हमने आज इस वीडियो के अंदर देखा। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स के रूप में रेडी कर लेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, सिंटेक्स लिखेंगे, और एग्ज़ाम के अंदर अगर क्लास का टाइप पूछा जाता है तो आपको लोकल क्लास को आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।